हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैन वी स्पेसिफाई अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स। तो जो भी हमने पिछले सेशन में देखा था टेम्पलेट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर पाएँ किसी भी टेम्पलेट में? येस, इट इज़ लाइक मोर लाइकली सो। और मोस्टली जो होते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स, वी कैन ऑल्सो पास द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स टू द टेम्पलेट्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसका ये मतलब है कि हमारे इनपुट में वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को एज अ पब्लिक लाइब्रेरी कॉल करेगा। देन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका ये मतलब होता है कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस में अभी चीज़ें होंगी हमारी। फिर उसके बाद है टेम्पलेट क्लास टी कॉमा क्लास यू इक्वल टू कैर। तो यहाँ दो पैरामीटर्स या दो क्लासेस लिए जा रहे हैं, पहला टी, दूसरा यू। अब यू का हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कैर। तो इनकेस अगर कोई भी टेम्पलेट कॉल होता है विथ ओनली वन आर्ग्यूमेंट, तो इट विल बी अज्यूम्ड कि यू कैर ले लिया है और जो आर्ग्यूमेंट हमने दिया है दूसरे वाले के लिए वो टी में गया है। तो क्लास ए हम कर लेंगे। देन पब्लिक टी एक्स यू वाई ए सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर उसके बाद इंट मेन ए कैर ए। जब हम ये करेंगे तो इससे हमारा ये पता चलेगा कि क्लास टी में हम कैर भेज रहे हैं और क्लास यू में अपने आप कैर आ जा रहा है। तो रिटर्न कर देंगे जीरो हम। तो इससे हमारा ये पता चलेगा कि जो भी हमने टाइप्स पास किया था टी के लिए वो कैर था, और क्लास यू वाला जो टाइप था वो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर टाइप ले लिया था, since it is given in the default argument। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज टू दी टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, वैसे हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को भी टेम्पलेट्स में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो इम्पोर्ट करता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज करता है। टेम्पलेट क्लास टी कॉमा क्लास यू इक्वल टू कैर क्लास ए। तो ये क्या करेगा हमारा, ये एक टी क्लास लेगा और यू क्लास लेगा, और यू क्लास को बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कैर प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद हमने टी एक्स यू वाई ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब ए कैर एक करेगा, जो ये क्या करेगा कि क्लास टी को कैर टाइप दे देगा और क्लास यू को अपने आप कैर मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज डिफाइंड एज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर हमने कैर कॉमा आई एन टी यहाँ दिया होता तो टी में कैर लेता और यू में आई एन टी ले लेता, तो इसको ओवरराइड कर दिया होता उस केस में। लेकिन सिंस हम केवल एक वैल्यू पास कर रहे हैं तो इसीलिए वो टी में आ जाएगा और यू बाय डिफॉल्ट कैर ले लेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।